हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। आज का वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हम एनटीयूजीसी नेट के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से बिल्कुल मेरा मतलब ये है कि हम यहाँ पर रैपिड फायर में 10 सवालों को 10 मिनट में कोशिश करेंगे कि हम सॉल्व करें। साथ में आपको भी कमेंट करके मुझे लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कि उससे आप क्या समझते हैं। करंट अफेयर्स बिल्कुल जुड़े हुए एक दूसरे के साथ हैं और जहाँ पर आपको बिल्कुल बताना है कि आप इसका राइट ऑप्शन क्या समझते हैं। जैसे कि पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। इन्होंने सवाल पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेंट लॉन्च्ड बाय द यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन पोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जहाजरानी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए आवेदन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। आत्मनिर्भर पोर्ट है, माई पोर्ट है, भारत पोर्ट है या पोर्ट इन हैंड है। तो बिल्कुल इसका जो राइट ऑप्शन है आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी माई पोर्ट है, जो कि करेक्ट है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि अभी जो शिपिंग मिनिस्ट्री है वो कौन देख रहा है और उनका नाम क्या है, मिनिस्टर का नाम क्या है हिंदुस्तान में, तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा सवाल है जो कि कार्बन इमिशन की बात कर ले, क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर ले या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए, यहाँ से हमेशा ही सवाल आपका आता ही आता है। या तो आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई कितना कार्बन परसेंटेज कितना है, या कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा यहाँ पर इमिशन करती है, उत्सर्जन करती है, या सबसे कम कौन सी करती है। तो इन्होंने आपसे पूछा है कि नेशन कौन-सा टारगेट किया गया है ज़ीरो कार्बन एमिशन को, यानी कि बिल्कुल हम ज़ीरो की तरफ लेकर के चले जाएँगे कार्बन को। तो यूनाइटेड नेशन है, 2050 तक की बात की जा रही है। इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर हम जापान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि भई योशिंदे सुगा कि बिल्कुल हम 2050 तक कार्बन का जो इमिशन उत्सर्जन है, उसको बिल्कुल 0% तक ले आएँगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, अगेन सोलर अलायंस एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से हमेशा सवाल हर साल आपका पूछा जाता है। सोलर अलायंस में या तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट कौन सी कंट्री कर रही है, अलायंसेस कौन से हुए हैं, किसके साथ हुए हैं, कब हुए हैं, या सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका है, परसेंटेज क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का, या सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन करता कौन है, ये सवाल यहाँ से पूछा ही जाता है सोलर अलायंसेस से। तो री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, ये पूछ रहे हैं कि फिर से किसको दोबारा से चुना गया, जर्मनी को, इंडिया को, रशिया को या जापान को। तो बिल्कुल आप राइट आंसर स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सोलर एनर्जी आईएसए, यानी कि हिंदुस्तान को सूर्यपुत्र के नाम से कहा गया है। और बिल्कुल ये टारगेट करके चल रहे हैं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान अपनी एक नई जगह बना रहा है। तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया जो है यहाँ पर री इलेक्ट कर रहा है फ्रांस को दूसरी बार को प्रेसिडेंट के तौर पर, जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। और दो दो सालों के लिए उनको रिलेक्ट किया गया है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रांस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। नंबर 4 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके सोर से पूछा गया है सवाल। सबसे पहले तो सोर का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, नो टीचर नो क्लासरूम। ठीक है? स्टेट ऑफ द एजुकेशनल रिपोर्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, 2021 के हिसाब से कह रहे हैं कि यहाँ पर ये किसने लॉन्च किया था? यूएनडीपी, नीति आयोग, यूनेस्को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए 2021 का सवाल है, लेकिन आप सोर को का फुल फॉर्म जान लीजिए, नो टीचर नो क्लासरूम किसके बारे में बात कर रहा है, यूएनडीपी क्या है, नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है, अध्यक्ष हमारे पीएम है, यूनेस्को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो इनकी फुल फॉर्म जरूर पढ़कर जाइएगा। आप देख पा रहे होंगे यूनेस्को की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि कहता है कि भाई नो टीचर नो क्लासरूम बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को जो है स्वयं से सीखने की आदत डालनी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हर साल हम 5 अक्टूबर को यहाँ पर जो है वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, ओमनिक्रॉन की मैं बात कर रही हूँ, हालांकि क्वेश्चन अब नहीं संभावना है पूछे जाने की, बट 2022 में वायरस से जोड़ करके सवाल पूछा गया था। करंट अफेयर का भी पार्ट है, बहुत चर्चा में रहा, बहुत हम लोग इससे जो है प्रताड़ित भी रहे। तो आपको पता भी होना चाहिए कि किस देश से सबसे पहली बार कोविड का जो ओमनिक्रॉन है वायरस उत्सर्जन हुआ था। यूएसए, साउथ अफ्रीका, जर्मनी या इंग्लैंड से। तो बिल्कुल इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे होंगे, साउथ अफ्रीका बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, ये ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। ठीक है, और ये जो इनका जो 26 को डिक्लेयर किया था इन्होंने रिसेंटली,
और यहाँ पर जो ओमिक्रॉन न्यू वायरस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, B11529 स्ट्रेन यहाँ पर पाया गया था। साउथ अफ्रीका आप देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अल्फा, बीटा एंड गामा, ये हम 4 जो 3 इसके इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये आप देख पा रहे हैं, अल्फा, बीटा और गामा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसको आप स्किप कर सकते हैं स्लाइड को, इतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ जब आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, तो आप वहाँ पर जाकर के जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। यूके, घना, ये सारे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से देश यहाँ पर प्रभावित रहे। सस्पेक्टेड ओमिक्रॉन केसेस कहाँ-कहाँ पर पाए गए थे। तो हमने कहा कि भई शुरू ही हुआ था साउथ अफ्रीका से, बोत्सवाना से और बाकी-बाकी जगहों पर पाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो कि सवाल आपसे पूछा गया है। ये पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पर मानव जाति उत्सर्जन है, पर्यावरण को लेकर के, यहाँ पर काफ़ी तौर पर हम एंथ्रोपोजेनिक इमिशन की बात करते हैं, ठीक है? यानी कि कहीं न कहीं उत्सर्जन को हम कम करने की बात करते हैं, मानव जनित, यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि मानव के इंटरफेरेंसेस से हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं। तो ये किस में बात की गई है?